हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, इस सर्कल के मेथड से यूनिट सर्कल लेके मैंने समझाया था कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारी जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो वीडियो बना था और उस पर मैंने हर एक बातों को, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया है। कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स को बताया था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑफ यूनिट सर्कल। यानी अगर यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियाई यूनिटी हो, मतलब वन रेडियाई इसका वन हो, और उसका जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो कॉस एक्स के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस साइन एक्स के बराबर होगा। तो ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर ली थी। आप पिछला वीडियो देख के आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगी बाकी सारी बातें। तो पिछले वीडियो में जो भी मैंने बताया था उसी को के थ्रू आज आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब आपको जरूर आना चाहिए, ठीक। तो पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, 0 डिग्री पे, पाई/2 पे, पाई पे, 3/2 पे एंड 2 पाई पे। इन सब पे क्यों, किसका वैल्यू क्यों क्यों इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू 1 हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ, कॉस 0 का वैल्यू 1 हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में समझाई है, ठीक है। और ये कॉस एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, जब एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 होता है। इसको भी मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है। और साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू n पाई होता है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने 3 आइडेंटिटीज के बारे में बताए थे। तो पिछले वीडियो में जो आइडेंटिटी बताए थे वो था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरा बताया था 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा बताया था 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इन तीनों को मैंने प्रूफ भी किया था। पहले को मैंने इस यूनिट सर्कल के मेथड से मैंने प्रूफ किया था। अब इस पहले वाले के हेल्प से हमने दूसरा और तीसरा भी निकाला था, ठीक है। तो इन तीनों का प्रूफ जो है वो भी पिछले वीडियो में है, ठीक है। एट लास्ट जो हमने वीडियो जहाँ एंड की थी, तो जैसे आप ट्रिक पढ़ते हैं ऑल स्कूल टीचर, ये चोर कहते हैं, मतलब कुछ भी कहें, या इसको एक तरह से और कहते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ये होता है ए से आफ्टर, यानी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यस से स्कूल, यस से साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड है टी, तो टी से क्या होता है 10 पॉजिटिव और 10 का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये कॉलेज सी से है, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। तो इसको आप इस मेथड से या इस मेथड से, किसी मेथड से याद करने का एक ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब डिफरेंट एंगल्स के बीच में, मतलब इस क्वाड्रेंट के बीच में, इस क्वाड्रेंट के बीच में साइन है, साइन की वैल्यू डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करती है, इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करती है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे तो आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, मतलब एक फार्मूला है, फार्मूला टाइप। आज कुछ फार्मूले को हम देखेंगे, इसी क्वाड्रेंट से हम उसको समझेंगे कि क्या है उसमें। हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू हम कुछ एंगल्स पे निकालेंगे। जैसे जो एंगल हैं, जैसे -x पे क्या होते हैं इसके वैल्यूज, फिर पाई/2 +-x पे इसके वैल्यूज, फिर उसके बाद से पाई +-x पे इसके वैल्यूज, और फिर 3π/2 +-x पे इसके वैल्यूज, 2π +-x पे वैल्यूज हम निकालेंगे। जैसे और उसको निकालने के बाद हम इससे शायद 3.2 आज डिस्कशन करेंगे और 3.2 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने क्वाड्रेंट एक बनाया, क्वाड्रेंट ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होगा। अब AX क्या है, AX है x एक्सिस से, x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस। तो x एक्सिस से कितना एंगल, x एक क्या एंगल है, ठीक है। इसको x को या मैं थीटा कहूँ, थीटा मान के चलूँ तो भी कोई थीटा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ थीटा के एंगल पे, मैंने कुछ एंगल पे यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ बनाया, कुछ एंगल पे, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, टर्मिनल साइड है और ये ओरिजिन यहाँ से गया, ये इतना एंगल स्वेप्ट किया, यानी थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे तो जो साइन थीटा है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, साइन थीटा आप जानते हो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मतलब ये जो यहाँ वाई की इसकी वैल्यू क्या आई, a, b कुछ आई, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा आपका
बी बाई ए बी बाई ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी बाई दिस। या आप अगर जो यूनिट सर्कल की बात करते हो देन जो वाई कोऑर्डिनेट है वही वाई साइन थीटा बन जाता है। यूनिट सर्कल मतलब यूनिट सर्कल होना मतलब ये जो एल है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी से आप ये ऐसे रोटेट करते हुए आप एक सर्कल डिफाइन करोगे, ठीक है। तो वो मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे बस आपको समझाना है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, जैसे ये जो कुछ प्रमुख एंगल हैं, मेन एंगल हैं, इन पे हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें, ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में ही अगर मैं यहाँ यूनिट सर्कल बनाऊं या यूनिट सर्कल की ना ही बात करें या कर ही ले कुछ भी कर, अगर यूनिट सर्कल की आप बात करते हो तो ये 1 हो जाएगा, नहीं करोगे तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। यूनिट सर्कल की बात करोगे तो जो बी कोऑर्डिनेट है, ये जो क्या ना वाई कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी बी, यही साइन थीटा के इक्वल होगा अगर आप यूनिट सर्कल की बात करोगे। लेकिन यहाँ पे एंड यूनिट सर्कल नहीं है तो इसका जो साइन थीटा होगा वो वाई कोऑर्डिनेट यानी बी अपान इसकी वैल्यू यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस के इक्वल हुआ, ठीक है। तो अब हमें यही डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे निकालना है। जैसे साइन थीटा पे हमने देख लिया, ठीक है। अब इस थीटा एंगल पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए हो गया, थीटा पे साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक और एंड कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस थीटा की हम बात करें, जैसे मैंने कहा माइनस प्लस माइनस थीटा पे, प्लस थीटा तो हम जानते हैं, प्लस थीटा पे हम सब वैल्यू जानते हैं साइन थीटा। तो अगर माइनस थीटा की हम बात करें ना, अगर माइनस थीटा यानी इसको हम क्या कहेंगे माइनस थीटा, जब ये किस क्लॉक वाइज घूम गया, एक क्लॉक वाइज जब यहाँ से रोटेशन हुआ तो 21 इस वैल्यू क्या हो गया माइनस थीटा, ठीक है। इतना माइनस थीटा ही एंगल इधर क्लॉक वाइज रोटेट हुआ तो इस वैल्यू को हमने क्या कहा माइनस थीटा। अब यहाँ अगर हमें निकालना हो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन माइनस थीटा हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन माइनस थीटा जो है हमेशा होगा माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, माइनस क्यों बाहर आया अभी बताता हूँ, फिर देख लो आप सबका देख लो पहले। कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा एंड और लास्ट वन आपका हो जाएगा क्या बचा, टेन हो गया, कॉट कॉसेक माइनस थीटा बचा, कॉसेक माइनस थीटा। इन पांचों 6 एंगल का पहले हम देख ले। तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू याद करनी होगी आपको, कॉस थीटा होती है। सेक माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा होती है। टेन माइनस थीटा की वैल्यू टेन थीटा निगेटिव में माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा का माइनस कॉट थीटा, इसका माइनस कॉसेक थीटा। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो जब माइनस थीटा आप किए तो माइनस थीटा मतलब ये जो टर्मिनल साइड है किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू जो हम लेते हैं, कॉस और सेक लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जब माइनस थीटा एक पर्टिकुलर एंगल हुआ और वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी बाकी जो सारी वैल्यूज हैं वो निगेटिव होंगी एक्सेप्ट कॉस और सेक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इसी को हमें ध्यान में रख के चलना है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया और यहाँ भी मैंने बताया कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कॉस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी सारे उसके अलावा जो मैंने कहा पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी सारे उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये कॉस माइनस थीटा पे हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब जो और दूसरा देखते हैं, यानी पहला तो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा है पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा पे, ठीक है। पाई बाई टू प्लस थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा पे हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अब देखो इसी को अब हम पाई बाई टू प्लस थीटा पे, अगर यहाँ से पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब यहाँ से पाई बाई टू यानी यहाँ तक प्लस थीटा यानी कुछ एंगल इसमें, यानी एक किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये जो इसको हम पूरा देखेंगे इस पूरे को हम क्या कहेंगे, पाई बाई टू प्लस थीटा। पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में आना मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है हमें, ऑड और इवन ध्यान रखना है। उसके पहले एक चीज हम जान लेते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि कॉस
पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको आप आगे पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे, ये इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल। तो इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब, जब देखो यहाँ थीटा एंगल मैंने लिया था, थीटा मतलब ये हुआ, ये क्या है, थीटा है। अब यहाँ अगर जो मैंने यहाँ पे साइन थीटा वैल्यू मैंने निकाला, साइन थीटा मैं यहाँ से निकालूँ अगर तो मुझे क्या मिला, बी अपान दिस कुछ मिला, ठीक है। अब जब कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा निकाला, इसका मतलब कॉस पाई बाई टू तक यहाँ गया, इसमें से मैंने थीटा माइनस किया, ठीक है। इसको रुको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, यूनिट सर्कल के मेथड से अभी समझा रहा हूँ इसको, ये क्यों ऐसा हुआ, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्यों साइन थीटा के इक्वल हुआ। इसी तरह बाकी फार्मूले हैं, जैसे टेन पाई बाई टू इज इक्वल पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। तो वो जो फार्मूला है उसको अभी मैं यहाँ प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ प्रूफ में आप देखोगे, जैसे मैंने एक यूनिट देखो, पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन चलो देखते हैं इसी में। अब देखो यहाँ पे ये सर्कल मैंने जो बनाया है, इसकी रेडियाई की बात करें तो इसका रेडियाई 1 यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी कहो, यानी यूनिट ही है, यूनिट रेडियाई का है ये सेंटर, ठीक है। ये सर्कल है, यानी इसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल है ये, ठीक है। यूनिट सर्कल मैंने एक ड्रा किया विथ सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ देखो इस सर्कल जिस पॉइंट पे हुआ है इसको मैंने P माना, और P को मैंने ले लिया A कॉमा B। अब A कॉमा B मतलब यहाँ से अगर हमें आप एक चीज कह सकते हो, अगर जो आप इस एंगल को आप थीटा मान लो, ठीक है, इस एंगल को आप थीटा, यहाँ O है, इसको P है, इसको आप ये M मान लो, तो ये जो एंगल अगर आप थीटा मान रहे हो तो आप कह सकते हो जो ये साइन थीटा यहाँ पे होगा, साइन थीटा होगा, वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मतलब ए लंबाई, यानी pm की वैल्यू b, अब b और इसकी हाइपोटेनस क्या है 1 है, तो b बाई 1, यानी इसकी वैल्यू y कोऑर्डिनेट यानी b के इक्वल होगी। एंड कॉस थीटा यहाँ से आप कहोगे x कोऑर्डिनेट यानी a के इक्वल होगी। तो a इक्वल टू हमें कॉस थीटा मिल गया, b इक्वल टू साइन थीटा मिल गया। इसको आप ध्यान में रखोगे, एक इक्वेशन बना के छोड़ दोगे, ठीक है। अब आप देखो, अब हमें डिस्कस करना है पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। ओवरऑल हमें को यही दिखाना है कि जो पाई बाई टू माइनस थीटा को हम कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लेते तो हमें साइन थीटा के इक्वल मिलता है, यही हमें प्रूफ करना है। अब आप देखो, अगर आप पाई बाई टू माइनस थीटा लेते हो, ठीक है, अगर वो पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब यहाँ तक गया पाई बाई टू, इसमें से कुछ माइनस हुआ थीटा एंगल, ठीक है। यानी लेट इसको आप मान लो ए पॉइंट को ये क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट आप सी कॉमा डी कुछ भी ले लो, ठीक है। सी कॉमा डी मैंने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया, और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, क्योंकि पाई बाई टू ऊपर फिर थीटा मैंने माइनस किया, ठीक है। और एक क्या हो गया, यहाँ से आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो एन, तो ये बन गया ओ क्यू एन। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं यहाँ बाहर अलग से बना ले रहा हूँ। एक बना है आपका ओ क्यू एन, एक ट्रायंगल बना है यहाँ राइट एंगल है, और एक आपका बना है पी एम ओ, यानी ओ पी एम और एक ओ क्यू एन, ये दो ट्रायंगल इसमें से मैंने निकाल के यहाँ बना लिया। यहाँ देखोगे आप, ये जो ए एंगल जो है थीटा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये जो बीच का इधर का जो एंगल होगा, यानी ए एंगल जो होगा वो होगा पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि पूरा पाई बाई टू है और इसमें से थीटा माइनस हुआ है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो क्या होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल क्यू ओ एन जो है वो क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी ये एंगल क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ए पाई बाई टू, यानी ये जो एन वाला है पाई बाई टू है, और ये पाई बाई टू माइनस थीटा, और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो जैसे एंगल एन वाला क्या हो गया, पाई बाई टू, प्लस ये क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा, प्लस ये एंगल क्यू वाला हमको निकालना है, एंगल क्यू कर दे इज इक्वल टू 180 होता है। अब 180 और ये पाई बाई टू कैंसिल हो गया, यानी जो एंगल क्यू मिला वो हमें थीटा के इक्वल मिला, यानी ये जो एंगल है वो हमको मिल गया थीटा, ठीक है, मिलेगा, ये हमको थीटा मिला एंगल क्यू। यहाँ पे आप देखोगे इस ट्रायंगल में, तो ये जो
पी ओ एम है, इस ट्रायंगल में जो एंगल ओ है यानी ये एंगल, ये हमें थीटा ऑलरेडी दे रखा है, ये हमें पाई/2 दिया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। अब ये जो पी एम लेंथ है, यहाँ से आप देखोगे पी एम लेंथ किसके इक्वल है, बी के। एंड ये जो क्या नाम है, ओ एम लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए के। आप इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे कि जो आर एच एस देखोगे, ये साइड 1 1 दोनों में है, ये क्या है, रेडियस ही है ना, तो 1 और 1 ये दोनों में है, तो यानी आर एच एस जो आप कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़े थे, तो इन ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को एंगल ओ क्यू, ट्रायंगल ओ क्यू एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एक कौन सा ट्रायंगल है, इसको आप कहोगे ओ क्यू एन कॉन्ग्रुएंट टू, आप कहोगे पी ओ एम, कह सकते हो कि नहीं, देखो आप कैसे कह सकते हो, एक एक राइट एंगल है, यानी एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू पाई/2, यानी राइट एंगल हो गया, आरएचएस मेथड से हम कह रहे हैं। हाइपोटेनस जो इसका है यानी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू यूनिट यानी 1, ये क्या है हाइपोटेनस, आर एच और यस, यस यानी कोई एक साइड देख लो, आर एच एस कोई एक साइड देख लो वो भी इक्वल होगा, या आप साइड ना देखो तो आप एंगल के मेथड, एंगल से भी कह सकते हो ना। देखो ए एंगल क्या है, जो एंगल ओ है, यहाँ से ऐसे आप कहो एंगल एन तो हो गया इसके एंगल एम के इक्वल, एंगल पी जो है वो इक्वल हो गया एंगल ओ के, एंगल पी क्या है पाई/2 माइनस थीटा, और एंगल ओ क्या है पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा। एंगल जो क्यू है वो इसमें थीटा है, और इसमें एंगल क्यू, एंगल ओ क्या है, थीटा है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ हो गया। ठीक है, ये सब बात में समझ में आ रही है ना, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ हो गया, किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल, यानी एंगल ओ जो है एंगल पी के इक्वल हो गया। इधर जो है इसका जो एंगल क्यू ओ एन है वो इक्वल हो गया एंगल ओ पी एम के, और फिर ए एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, और ये एंगल इस एंगल के ऊपर, प्लस एक साइड भी इक्वल हो गया, यानी दो ट्रायंगल क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएट होंगे बाई इस मेथड से आप कर लो ए एस ए मेथड से। ठीक है, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएट हो जाते हैं तो उनके ईच साइड क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ईच साइड तो इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल में देखो ए एंगल पाई/2 है ना, तो आप देखो इस एंगल के बगल में क्या है 20, तो यानी आप ट्रायंगल ओ क्यू एन जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्रायंगल पी ओ एम से, तो इसका जो ओ होगा ओ क्यू हो जाएगा इक्वल हो जाएगा पी ओ के, फिर क्यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एम, फिर हो जाएगा यहाँ पे ओ एन इज इक्वल टू पी एम। ओ एन ये किसके इक्वल होगा, पी एम, यानी ये किसके, बी के इक्वल हो गया। ठीक है, क्यू एन मतलब यहाँ देखो आप क्यू एन इज इक्वल टू किसके हो गया, ओ एम यानी ए के, और ये तो 1 के इक्वल है ही। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ए और बी मिल गया आपको, है ना। अब यहाँ से आप लिखोगे जो ए एंगल, ए क्या है, ए एंगल की वैल्यू क्या है, इस एंगल की वैल्यू है पाई/2 माइनस थीटा। यहाँ से आप लिखो कॉस पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखो यानी कॉस ऑफ दिस एंगल किसके इक्वल मिलेगा आपको, b/1 यानी b के इक्वल मिला। एंड यहीं से आप देखो साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा किसके इक्वल आपको मिला, साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा यानी a/1 यानी a के इक्वल मिला। बट यहाँ जो पहले इक्वेशन में आप देखे तो a किसके इक्वल था, कॉस थीटा के, यानी आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा के इक्वल, और जो b था वो साइन थीटा के इक्वल था, यानी इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा के इक्वल। यानी यहाँ से प्रूफ हो गया कि कॉस पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह हम निकाले टेन पाई/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो टेन पाई/2 माइनस थीटा जो होगा वो होगा साइन पाई/2 माइनस थीटा अपान कॉस पाई/2 माइनस थीटा के इक्वल होगा, इज इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया, कॉट थीटा, यानी जो टेन पाई/2 माइनस थीटा हुआ वो कॉट थीटा के इक्वल हुआ। ठीक है, अब यहाँ देख लो आप कॉस पाई/2 सेक पाई/2 माइनस थीटा, सेक पाई/2 माइनस थीटा जो होगा वो 1 अपान किसके, इसका 1 अपान कॉस पाई/2 माइनस थीटा के इक्वल होगा, पाई/2 माइनस थीटा के, क्योंकि सेक जो कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है।
अब cos पाई बाई टू हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया cosec थीटा के इक्वल हो गया। इसी तरह आप cosec पाई बाई टू थीटा पे निकाल सकते हो, cot पाई बाई टू पे थीटा पे भी निकाल सकते हो। मतलब ये क्या हुआ, जब हम पाई बाई टू एंगल का ले रहे हैं ना, पाई बाई टू एंगल में से थीटा माइनस कर रहे हैं, इसी तरह जब हम थीटा प्लस करेंगे पाई बाई टू एंगल में, तो अब जो वैल्यूज है, देखो जो वैल्यू है वो अपना क्या हो रहा है, मतलब उसका जैसे अगर साइन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा करें तो कॉस हो जा रहा है, टेन का हमें कॉट मिल रहा है, सेक का कॉसेक मिल रहा है। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है अभी प्लस थीटा पे करने के लिए। अब इसी तरह आप देखोगे जब अब साइन पाई पाई बाई टू प्लस थीटा की जब हम बात करेंगे, ठीक है, पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब किस कोऑर्डिनेट में जाएगी, पाई बाई टू प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगी, आप यहाँ बना के देख सकते हो। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ से पाई बाई टू यानी ये एंगल पाई बाई टू प्लस थीटा यानी कुछ इस कोऑर्डिनेट में आपको जाएगी। ये एंगल आपको क्या मिलेगा, थीटा, यहाँ से यहाँ तक थीटा, और पूरा जो एंगल होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक थीटा मिला और पूरा एंगल मिलेगा पाई बाई टू प्लस थीटा। यानी पाई बाई टू प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गई, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू होने की वजह से ये क्या हो गया, कॉस हो गया, मतलब साइन का कॉस हो गया। अब पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा पाई बाई टू होने की वजह से कॉस थीटा हो गया। अब साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन अगर पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा के इक्वल, मतलब पॉजिटिव। इस तरह आप देखोगे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर इसी तरह देखोगे आप टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर आप देखोगे सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर आप देखोगे कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर आप देखोगे कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। इन सब की वैल्यू जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये तो साइन वाला तो कॉस हो गया, कॉस वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा, जैसे पाई बाई टू के, टेन वाला क्या हो जाएगा कॉट थीटा, सेक वाला क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉट वाला क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका टेन थीटा, एंड कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक वाला कॉसेक पाई बाई टू थीटा यानी सेक थीटा, सेक थीटा। अब आप देखोगे सेकंड, क्योंकि ये जो पाई बाई टू प्लस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होते हैं, यानी उनके अलावा बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो साइन वाले को और एक कॉसेक वाले को छोड़ के बाकी सबको निगेटिव कर दो, यानी कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा निगेटिव कर दो, टेन वाला निगेटिव कर दो, सेक निगेटिव कर दो, कॉट निगेटिव कर दो, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा पे, और ऊपर मैंने बताया पाई बाई टू माइनस थीटा पे, उसके पहले मैंने प्लस माइनस थीटा पे बता दिया। अब अगला जो है वो हम डिस्कशन करेंगे पाई प्लस माइनस थीटा पे, यानी पाई प्लस थीटा पे और पाई माइनस थीटा पे। तो पहले आप लिख लेते हो, लिख लो साइन पाई प्लस थीटा पे क्या मिलेगा हमको, कॉस पाई प्लस थीटा पे क्या मिलेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। तो ये मैंने लिख लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, एक बार पाई प्लस थीटा पे, एक बार पाई माइनस थीटा पे, सबके वैल्यूज हमें जानने हैं। तो देखो जब यहाँ पाई है, हमने देखो पाई जब रहेगा ना, मैंने आपको बताना है आपको कि पाई हुआ, टू पाई हुआ, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर हमको मिलता है, मतलब ये थीटा के प्लस में या थीटा के माइनस में, थीटा के साथ माइनस में, तो जो वैल्यू है वो हमें वही वैल्यू लिखनी है, मतलब ये जो फंक्शन है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ साइन पाई प्लस थीटा तो ये साइन थीटा ही लिखेंगे, यहाँ हम कॉस थीटा ही लिखेंगे, यहाँ हम टेन थीटा ही लिखेंगे, यहाँ हम कॉट थीटा ही लिखेंगे, यहाँ सेक थीटा ही लिखेंगे, यहाँ कॉसेक थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हमें जो यहाँ इसमें भी हम देख सकते हैं पाई है, तो पाई इधर को आप देखो, जैसे देखो आप यहाँ पे तुरंत लिख दो साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, एंड ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। अब आपको देखना है साइन, साइन क्या, हम कहाँ पे क्या साइन रखे। तो देखो जब ये क्या है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, देखो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो, पाई मतलब यहाँ से गया है पूरा पाई हो गया, पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ कुछ इस कोऑर्डिनेट में बना है थीटा एंगल, कुछ थर्ड कोऑर्डिनेट में आया। अब पाई माइनस थीटा किस में आएगा अभी देखेंगे, यहाँ आप पाई माइनस थीटा का बना लो, तो पाई माइनस थीटा जब देखोगे तो पाई तो यहाँ आया, फिर इसमें से माइनस थीटा यानी पीछे गया, यानी कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में बना। सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन और कॉसेक जो पहले हम देखते हैं इसमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम टेन और कॉट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सबको निगेटिव।
तो टेन पाई प्लस थीटा को हम पॉजिटिव और कॉट पाई बाई पाई प्लस थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारे को हम क्या कर दें यहाँ पे नेगेटिव, यानी साइन प्लस पाई प्लस थीटा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉट टेन थर्ड कॉर्डर में पॉजिटिव होता है, कॉट थर्ड कॉर्डर में पॉजिटिव होता है, रहने दो, ये नेगेटिव होगा ये भी और ये भी, तो ये हो गया इसकी वैल्यूज। ठीक है, आप पाई माइनस थीटा देखोगे तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में हमको साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, यानी साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक मतलब ये साइन और कॉसेक, इन दोनों की वैल्यूज जो आएंगी वो हमें पॉजिटिव मिलेंगी, बाकी सारे यानी कॉस टेन कॉट और सेक की वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। तो मैं बस फार्मूला याद करने को और समझने को बता रहा हूँ कहाँ कौन सा पॉजिटिव और नहीं, पॉजिटिव कौन लेंगे और कौन नेगेटिव लेंगे। 3π/2 प्लस माइनस थीटा पे अब देख लेते हैं। ठीक है, अगला एंगल तो हम लिख देते हैं पहले 3π/2 प्लस थीटा पे सारे एंगल, फिर हम बताते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, पाई या आप कहोगे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी पाई 2π या 0 या आप 3π 4π, इन सब पे आप जब देखोगे ना तो उस पर आप वही वैल्यू रख रहे थे। लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यानी अगर जो आप π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल आप क्या कहोगे और मल्टीपल कहो, जैसे π/2 या 3π/2 कहो या 5π/2 कहो या 7π/2 कहो, इन सब के साथ कुछ कोई एंगल जुड़ेगा या घटेगा तो उस पर हमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, जैसे उसमें π/2 वाले केस में हुआ था। तो ये साइन है तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस है कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है, और इस सेक का क्या हो जाता है कॉसेक हो जाता है। ठीक है, इस तरह इसमें देखोगे सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, कॉट का हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा एंड साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अब बात आई माइनस प्लस की, तो देखो इस ये क्या है 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा मतलब क्या, 3π/2 मतलब यहाँ तक आया, यहाँ से प्लस थीटा यानी कुछ प्लस कुछ भी एंगल प्लस होके इस क्वाड्रेंट में आ गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक यही दो वैल्यूज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी जो कॉस वाला है और सेक वाला इन्हीं को हम पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको निगेटिव, यानी साइन वाला है इसकी वैल्यू निगेटिव, कॉस की पॉजिटिव रखेंगे, टेन की निगेटिव हो जाएगा, कॉट की निगेटिव हो जाएगा, कॉस सेक की निगेटिव हो जाएगा, सेक की पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा π/2 प्लस थीटा वैल्यू। अब π/2 माइनस थीटा देखो तो यहाँ से 3π/2 प्लस थीटा पे, और 3π/2 माइनस थीटा देखो तो 3π/2 यहाँ तक आए, यहाँ से कुछ थीटा एंगल माइनस हुआ यानी आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में वापस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव हो गया साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, सेक कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव एंड सेक की वैल्यू नेगेटिव, टेन और कॉट क्या होगी पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 3π/2 प्लस माइनस थीटा पे। लास्ट वन होता है आपका 2π प्लस माइनस थीटा पे हमें वैल्यूज देखना है। ठीक है, तो ये 2π प्लस थीटा पे मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख दिए, और 2π माइनस थीटा पे मैंने बताया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2π या क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इस पे हम वही वैल्यूज सेम रख देते हैं, उसके बाद हम एंगल को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप वही वैल्यूज रख दिए 2π माइनस थीटा, ये आप इसको अगर जो आप इसमें बनाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये 2π यानी 2π मतलब ये पूरा एक बार चक्कर लगा लिया, अब उसमें थीटा माइनस यानी कुछ एंगल माइनस होगा तो आपको मिलेगा किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। इससे हम क्या डिसाइड करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, उसके पहले हम पहले लिख लेते हैं सबकी वैल्यू, तो 2π होने की वजह से वही सेम आ जाएगा, यानी साइन थीटा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, सेक का सेक थीटा, टेन का हो जाएगा टेन थीटा, कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ देखो इसका भी हो जाएगा कॉसेक 2π है इसलिए कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा साइन थीटा। अब आप देखो π/2 माइनस थीटा मतलब ये आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हुआ और सेक हुआ, ये दो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव, यानी इसको निगेटिव इसको निगेटिव इसको निगेटिव इसको निगेटिव इसको सॉरी इस सेक नहीं निगेटिव होगा, कॉस और सेक निगेटिव नहीं होगा, बाकी ये जो चार हैं वो निगेटिव हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो आप इसमें π/2 प्लस थीटा कहा है, π/2 प्लस थीटा मतलब π/2 ये पूरा एंगल हो गया
अब प्लस थीटा मतलब कुछ एंगल इसमें आके पहले क्वाड्रेंट में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी ये जो मैंने सारे एंगल्स पे बताए, इनको आप याद करो, याद करना जो मस्ट नहीं है, इसको समझना है कि किस क्वाड्रेंट में गए, उस हिसाब से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको समझ में आ जाने चाहिए बढ़िया से, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज करना है हमें। अब इसी तरह देखो, पाई बाय 2 पाई यानी एक चक्कर लगाए। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ से आपको 4 पाई प्लस थीटा निकालना हो, या 3 पाई प्लस थीटा निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, 3 पाई यानी 2 पाई हो गया, 3 पाई यानी इसमें, और प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आपको करना है सारा काम। फिर 5 पाई बाय 2 करना है, तो 3 पाई बाय 2 इधर हुआ, 5 पाई बाय 2 इधर, 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया। बस आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। 4 पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई, एक चक्कर और 4 पाई एंड प्लस थीटा। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी के हेल्प से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज क्या, जो शुरू के क्वेश्चन है वो तो आसान है बेस है उसमें, और जो भी सारे 3.2 पूरा एक्सरसाइज आसान है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने के बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के जो इसके बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, और उस फार्मूले जो आगे बनेंगे उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, ये है तो बहुत आसान, और रियल में बहुत आसान है, बट इसके जो वो है क्या नाम है, ये जो छोटे छोटे जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, अभी आपको स्टार्टिंग में ये सब बहुत आसान लग रहे होंगे, या क्या है बहुत ज़्यादा आसान, मतलब सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन यही जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, इनको धीरे धीरे जोड़ जोड़ के ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बनता जाता है, और इनमें इससे कई सारे मतलब बझाऊ क्वेश्चन आते हैं, और ये तभी फंसाता है आगे। ठीक है, तो इन धीरे जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे ना, तो आगे के क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप करोगे ट्रिग्नोमेट्री, एकदम मजे से सॉल्व करोगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के हेल्प से आप आगे की पूरी ये चैप्टर नहीं आया देन आगे की आप 12th क्लास में बहुत सारे जो चैप्टर हैं, मैक्सिमम चैप्टर क्या, लगभग हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डाल देता है ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह रहेगा, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा थोड़ा बहुत। तो ये चैप्टर आपके छोटे छोटे जो नॉलेज है ना, छोटे छोटे, इन सबको आप बढ़िया से क्लियर करके चलना होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 5। ये जो पांचों क्वेश्चन है शुरू के, इनमें एक वैल्यू तो दे रखी है, जैसे cos x इक्वल टू -1/2। बाकी जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे cos x दिया है, तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना होगा, sin x फाइंड करना होगा, tan x फाइंड करना होगा, cot x, cosec x एंड sec x, ये पांचों इसमें फाइंड करना होगा। इस तरह जो दिया है उसके अलावा जो 5 बचे वो सब हमें सब में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है cos x इज इक्वल टू -1/2, और x की जो वैल्यू दे रखी है, x जो है, x कोई एंगल है, और ए एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमने आपको क्वाड्रेंट तो बताया ही है, क्वाड्रेंट ए है अगर जो x है, ये है y, ये है x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में साइन और कॉसेक, साइन और साइन का उल्टा जो है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो इसमें पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ वाले में कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो cos x इक्वल टू -1/2 दे रखा है, और x कहा है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस क्वाड्रेंट में, इसमें x लाइज कर रहा है, यानी जो एंगल होगा, एंगल लिया गया वो एंगल इस क्वाड्रेंट में है, ये बता दिया गया है। अब बाकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले यहाँ से आप एक चीज़ तो तुरंत पता लगा सकते हो, cos x आपको पता है -1/2, देन cos x का रेसिप्रोकल आप तुरंत लिख दो, sec x क्या होगा, 2 -2, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो cos x पता हो गया, sec x पता हो गया, बचे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब sin x इज इक्वल टू, एक आप फार्मूला पढ़े हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1,
होता है। आपको कॉस एक्स पता है और तो आप साइन एक्स यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 √3 और 4 का रूट होगा 2, यानी साइन एक्स की वैल्यू आई क्या, √3/2। बट एक चीज ध्यान दो, एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप यहाँ से देखोगे तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, जैसे अंडर रूट लगना मतलब यहाँ प्लस माइनस, लेकिन यहाँ आप क्या लोगे, प्लस की माइनस। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, यानी ये जो साइन एक्स है, एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव, यानी ये क्या होगा -√3/2। अब साइन एक्स पता चल गया तो कॉसेक एक्स निकाल लो। कॉसेक एक्स क्या होगा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल यानी 2/-2/√3 हो गया कॉसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल। उसके बाद से लास्ट आपका बच रहा है टेन और कॉट। टेन एक्स निकालना है, टेन एक्स, तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स आपको पता है -√3/2 एंड कॉस एक्स आपको पता है -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 गया यानी √3, एंड टेन एक्स की वैल्यू कितनी आई, √3, ठीक है। टेन एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब टेन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हो जाएगा टेन एक्स का रेसिप्रोकल यानी 1/√3। और ये देखो ये दोनों पॉजिटिव भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बाकी देखो पांचों निकल गए ना, जो कॉस सेक्शन को दिया था उसके अलावा जो पांच हमें निकालने थे वो हमने निकाल दिए, ठीक है। एक तरीका और मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि उससे भी आप निकाल सकते थे, बट आपको यहाँ फार्मूला पता था तो मैंने इससे निकाल दिया, बट आप उससे भी निकाल सकते थे। जैसे ये है, आप कोई एक आर्बिट्ररी कोई ट्रेंगल एक बना लीजिए, एक ट्रेंगल ABC बना लीजिए, सी को आप राइट ट्रेंगल मान लीजिए। एक राइट ट्रेंगल बना दिया आपने, सी पे राइट एंगल दिखा दिया आपने, 90 डिग्री एंगल सी को मान लिया। अब कॉस एक्स, इसको किसी भी एक एंगल को, इसको एक्स अगर जो आप मानते हैं, मान लीजिए एक्स है, अगर आप इस एंगल को एक्स मानते हैं देन कॉस एक्स मतलब कॉस किसका वैल्यू होता है, कॉस होता है बेस अपान कॉस कॉस किसका वैल्यू। अभी आप निगेटिव साइन को भूल जाइए, निगेटिव साइन हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। कॉस एक्स मतलब 1/2, कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 यानी बेस अपान हाइपोटेनस। तो एक्स का बेस यहाँ क्या होगा, ये हो गया 1 एंड हाइपोटेनस इसको 2, आप इसको 2 मान लीजिए, जो है 1/2। यहाँ आप के मान सकते थे कांस्टेंट के लिए, क्योंकि कुछ होगा मल्टीपल तभी कटा होगा, बट आप नहीं मानेंगे, आपको जनरल सॉल्व करना है, यहाँ मान लीजिए, लेकिन नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया। अब आप हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो आप परपेंडिकुलर ये निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे देन ये मिल जाएगा 4 का स्क्वायर -1, ये हो गया BC के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी 3, तो BC इज इक्वल टू क्या मिल गया, √3, यानी ये वैल्यू हमें मिल गई √3। अब देखो आपको ये भी मिल गई। अब यहाँ से आप कुछ तुरंत निकाल लो कि साइन एक्स क्या होगा, √3/2, साइन एक्स हो गया √3/2 यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। टेन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस एंड √3/1 एंड √3। कॉट एक्स क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर 1/√3। कॉसेक एक्स क्या होगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर एंड 2/√3। अब और बचा क्या, सेक एक्स क्या होगा, तो सेक एक्स हो जाएगा बेस हाइपोटेनस अपान बेस एंड 2/1 यानी 2। अब साइन की बात है, तो साइन है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो ये क्या टेन और कॉट को आप पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको चारों को आप नेगेटिव कर दो। तो ये भी एक तरीका आप निकाल सकते थे इस तरह से भी। अब बाकी सेम इसी तरह होगा। आप देखो, आप बाकी सब देखो, ये जो एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट इसमें है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दे रखा है, तो आप इस ट्रायंगल मेथड से या फार्मूले बेस पे आप इसको पूरा सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यस का है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ यही दो फंक्शन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सबको निगेटिव यहाँ रखना होगा आपको, ठीक है। कॉट एक्स कहा है कि इक्वल टू 3/4, तो एक्स किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स और टेन एक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे को आप निगेटिव रख देंगे और आप फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले पता ही होगा। कौन कौन से,
पहला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको आप इधर उधर करके आप कई सारे फार्मूले बना सकते हैं, मतलब ये 3 बेसिक फार्मूले होते हैं, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ए हो गया, तो इसके हेल्प से आप थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट को छोड़ के बाकी सारे को नेगेटिव कर देंगे। सेक एक्स 13/5 दे रखा है और एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिएगा, वैल्यूज आप निकाल के फार्मूले के हेल्प से, ठीक है। फिर 10x इक्वल टू दे रखा है -5/12, तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो -5/12 x किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए, साइन और कॉसेक को छोड़ के, या इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए फार्मूले की हेल्प से, या तो ट्रायंगल बना के, ठीक है। तो आप ये जो शुरू के 1 2 3 4 5 ये जो 5 क्वेश्चन है, पहला तो मैंने सॉल्व किया, पांचों बाकी चारों को मैंने बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 से 10th में हमको यही करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दे रखा है उसकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। डिफरेंट एंगल दे रखा है, उस डिफरेंट एंगल पे हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप या तो करो कि 90 का मल्टीपल ले लो, क्योंकि 90 यानी π/2 का जब आप मल्टीपल लेते हो तो उसमें थीटा ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, थीटा π/2 प्लस थीटा π/2 माइनस थीटा। तो उस पर हमने वैल्यूज निकाले हैं कि उस पर क्या वैल्यूज बनेंगे, ये सब हमने बात किया है, ठीक है। या आप 90 का लेके करो या आप 360 का लेके करो, तो दोनों से ठीक रहेगा। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, आप 360 का ही लेके चलो। पहला कर रहा हूँ 6 क्वेश्चन, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6वां। तो 6वां क्वेश्चन जो है वो है साइन 765 की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अरे 765 बहुत ज़्यादा एंगल, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था साइन 0 की हमने निकाला, साइन π/2 पे निकाला, 90 की निकाला, 45 की निकाला, 60 की निकाला और 30 की निकाला, बस इतना ही एंगल निकाला। उसके आगे अब 65 765 ये सब वैल्यूज कैसे निकाले। तो ये सब वैल्यूज निकालने से पहले आपको उन वैल्यूज वो सब वैल्यूज पता होना चाहिए कि साइन कॉस 10 कॉट कॉसेक एंड सेक अलग अलग एंगल, जैसे 30 60 45 90 एंड 0, ये 5 एंगल जो है इन पे इनकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि ये लगभग उसी के मल्टीपल पे आपको इस बेस पे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे साइन 765 है, इसको हमें किसी तरह उस पैटर्न में लाना है जो हम एंगल जानते हैं, जिन एंगल की वैल्यूज हम जानते हैं उनमें हमें लाना है। तो देखो अब साइन 365 को क्या आप इस तरह तोड़ो कि साइन, देखो अब 365 को आप 2π जानते हो, 2π मतलब 360 डिग्री जानते हो ना, 360 डिग्री। या आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करके कहो या आप डिग्री में ही चलो। तो यहाँ डिग्री में दिया है तो मैं डिग्री में ही कर रहा हूँ, रेडियन जहाँ दिया रहेगा वहाँ रेडियन में किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम तो दोनों जानते हैं, रेडियन भी जानते हैं, डिग्री भी जानते हैं, या दोनों से आप कर सकते हो कुछ किसी भी। तो यहाँ आप डिग्री लेके चलो, क्योंकि डिग्री दिया है, किसी भी लेके चलना। तो यहाँ 360 का मल्टीपल ये क्या है, 360 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ तो ये 720 बनता है। 720 में अगर मैं 45 ऐड कर दूँ तो हमें 765 मिल जाएगा। यानी मैं 765 को मैं लिख सकता हूँ 720 प्लस 45 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो साइन ए क्या हो गया 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ आप जैसे आपको मैंने पीछे इसी वीडियो में जो मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग मैंने जो बताया है वो बताया 2 और इसकी वैल्यूज क्या है 2π प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यानी साइन 4π प्लस 45 डिग्री। अब 2π हुआ, 4π हुआ, 6π, मतलब कुछ भी हुआ, पाई 2π 4π कि अगर इसका मल्टीपल है और उसमें कोई एंगल अगर जुड़ रहा है, यानी साइन इसका थीटा 4π प्लस थीटा यानी 2π प्लस थीटा, इन सब की जो वैल्यूज होती हैं, अगर 4π हुआ यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई,
तो ये क्या होगा, वही सेम हो जाएगा, यानी साइन 45 के इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री। अब आपको साइन पॉजिटिव और निगेटिव देखना है, तो 4 पाई प्लस थीटा प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसी को आपको ध्यान में देना है। तो 2 पाई यहाँ तक, 4 पाई फिर एक चक्कर लगेगा यहाँ तक, फिर पहुंचेगा, उसके बाद 45 डिग्री, यानी कुछ इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन 4 पाई प्लस 45, 4 पाई प्लस 45 मतलब साइन 765, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन 45, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2। ये हो गया पहला से 6वां क्वेश्चन सॉल्व। इसका 7वां क्वेश्चन देखोगे, उसमें कहा है कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, ये भी देखो बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन आप सब जानते हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे साइन कॉसेक, इसकी कॉसेक पहले आप देखो, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस, इसको आप थीटा मानो समथिंग, कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉसेक थीटा, मतलब आगे, क्योंकि कॉस और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा यानी थीटा माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट और अरे कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ कॉसेक है तो ये क्या होगा, निगेटिव, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस कॉसेक, और थीटा की जगह क्या है 1410। अब इस 1410 को हमको तोड़ना है। अब 1410 को हमको 360 का मल्टीपल बनाना है। 360 का बना मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, किसी का आप बना सकते हो क्योंकि आपको तो पूरा फार्मूला पता है, तो आप किसी का बना सकते हो, लेकिन मेनली 360 का बनाओ, आसान रहता है। तो 360 का जब मल्टीपल बनाओगे तो 360 को 3 बार मैं करूँ तो कितना मिलता है, आप देखो 3 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9 1 10 एंड 0, 10 80 मिला। एक बार और ले जाओ, यानी इसको 4 बार करो, तो देखो 4 0 0, 6 तो 24, 4 में 2 और 4 3 12 2 14, यानी 1440 मिला 360 गुणे 4, यानी आप इसको लिख सकते हो माइनस 1410 है, 1440 मिला, तो 1440 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो हमको मिल जाएगा 1410 वापस। यानी आप लिख सकते हो कॉसेक 1410 को लिख सकते हो 1440 माइनस 30, और 1440 मतलब 360, यानी 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब एक किस तरह का फॉर्म हुआ, देखो माइनस कॉसेक, ये हो गया 4 पाई 4, और ये क्या है 2 पाई, यानी 4 इंटू 2 यानी 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक, और थीटा यानी 30 डिग्री मिल जाएगा हमको, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसका मिला, यानी हम सीधा जब इस फॉर्म में आ गया तो ये जो एंगल है उसी को हम लिख देंगे माइनस कॉसेक थीटा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो माइनस कॉसेक 30 डिग्री लिखे, अब इसको एक चीज और ध्यान देना, ये तो माइनस इसका है ना बाहर, अब एक कॉसेक 30 डिग्री लिखे। अब 4 पाई माइनस थीटा मतलब 4 इंटू 2 यानी 8 पाई, 8 पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यानी यहाँ हम आए 8 पाई, और 8 पाई में से समथिंग माइनस हुआ यानी आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू किस में आई है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉसेक है, कॉसेक का वैल्यू है ना, कॉसेक क्या होता है निगेटिव, यानी ये माइनस आ गया, माइनस तो बाहर एक है ही, फिर माइनस कॉसेक 30 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये वैल्यू क्या हो गया कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका उल्टा 2 मतलब रेसिप्रोकल, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया 2 आंसर। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, 8वां थोड़ा जल्दी में लगाएंगे हम लोग। देखो 10 19 पाई बाई 3, इसमें पाई का दिया है तो आप कह सकते हो पाई की वैल्यू 180 रख के इसको आप डिग्री में ला के कर सकते हो, या पाई में ही करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाई में थोड़ा जैसे ये रहता है कि उसमें 2 पाई का लाना है, जैसे यहाँ देखो आप 10, अब इसको लाना है ना, तो अब इसको आप सोचो कि इसको आप 2 पाई प्लस कैसे कुछ बनाओगे। ठीक है, सोचो, तो आप इसको कह सकते हो यहाँ पे 10 पाई को मैं रखता हूँ, 10 नहीं, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, इसको आप तोड़ोगे जब आप लिख सकते हो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, देखो 6 त्रिक 18 19 पाई बाई 3 आ जाएगा, मतलब इसको आप तोड़ के इस तरह लिख सकते हो। अब 6 पाई क्या होगा इंटीग्रल में, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो 6 पाई में समथिंग जुड़ा, 6 पाई यानी आ गया आपका 6 पाई मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी यहाँ आ गया, इसमें प्लस 3 को जुड़ा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, यानी वैल्यू आ गया सीधा √3। या आप इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करते तो हो जाता है 10, और 19 इंटू 180/3, तो 3 से इसको काटते 60, यानी हो जाता 10
19 इंटू 60 यानी 6 9 54, हाथ में 5, 6 कम 6 5 11, 1140 हो गया। ठीक है, इसको आप जब तोड़ोगे तो आप लिख सकते हो 10 3 इंटू 360 यानी 3 इंटू 360 मतलब 1080। अब 1080 में आप ना प्लस 60 जोड़ोगे तो 1140 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लिखते 10 और ये प्लस 60 यानी गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1060 हो जाता और √3 यानी डिग्री और रेडियन दोनों में आप कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है साइन -11 पाई बाई 3। या आप पाई की वैल्यू रखो या डायरेक्ट आप इसी रेडियन में निकालो। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू पहले तो जान लो, माइनस साइन थीटा होती है, तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3 हो गया, इसमें आप पहले रख दिए। ठीक है, अब इसको आप फिर तोड़ो, माइनस साइन, इसको आप कह सकते हो 3 है, यहाँ देखो 12 में से एक माइनस कर दें हम, तो यानी 3 4 पाई माइनस पाई बाई 3 अगर हम कर दें तो देखो वापस हमको मिल जाएगा 4 3 12 माइनस 1 यानी 11 पाई बाई 3। या आप आपको इसमें नहीं आता है देन आप डिग्री में कन्वर्ट करके करो, लेकिन ये आपको आना चाहिए, आसान है। तो 4 पाई का मल्टीपल है तो माइनस, और 4 पाई का मल्टीपल होना मतलब ये क्या हुआ, ये आपको आप इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 3। अब देखो साइन 4 पाई में से कुछ माइनस हुआ यानी 4 पाई मतलब आपको मिला, ये गया 4 पाई 2 पाई 4 पाई यानी इसमें, और 2 पाई 4 पाई में से समथिंग माइनस हुआ यानी आपको मिला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, और एक बाहर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी हो गया साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, क्या होती है, √3/2 होती है। तो हो गया इसकी वैल्यू पाई बाई 3 मतलब 60 की वैल्यू √3/2 हो गया। 9वां लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। ठीक है, 15 पाई बाई 4, इसको जब आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट माइनस थीटा, इसकी भी वैल्यू होती है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो -15 पाई बाई 4, बस आपको शुरू का कॉन्सेप्ट याद है तो आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे। देन माइनस, अब कॉट 15 पाई बाई, इसको आप लिख सकते हो यहाँ कॉट, ये 15 में यहाँ लिख सकते हो 4 पाई माइनस पाई बाई 4। इसको जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 पाई माइनस 1 यानी 15 पाई, यानी 15 पाई बाई 4 को आपने तोड़ लिया 4 पाई माइनस पाई बाई 4 के फॉर्म में। ठीक है, अभी 4 पाई में से समथिंग माइनस हुआ है यानी 4 पाई यहाँ तक गया, समथिंग माइनस यानी आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आना मतलब एक कॉट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो माइनस, और इस कॉट पाई बाई 4 तो हो जाएगा। अब एक किस फॉर्म में आया, नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉट पाई बाई 4। अब कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। यानी इसी के साथ एक्सरसाइज जो 3.2 है आपका विथ ऑल कॉन्सेप्ट, सभी जो मैंने एंगल डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज बताई है उनके साथ, मतलब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के साथ ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम कई सारे जो फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसको डिराइव करेंगे, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उनका यूज वहाँ भरपूर होगा। ठीक है, अब उन फार्मूले डिराइव करेंगे, डिराइव करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन डिराइव हम करेंगे, हम आपको डेरिवेशन बताएंगे, बट डेरिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फार्मूले को याद करना पड़ेगा आपको। और याद कब होगा, जब आप उसको मैक्सिमम टाइम यूज करो, क्योंकि प्रॉब्लम यही रहती है कि फार्मूला याद नहीं रहता। फार्मूला याद तब होता है जब उस पर मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगाते हो और उसका डेरिवेशन दिमाग में बैठा रहता हो। कुछ फार्मूले अगर आपको याद भी नहीं होते हैं तो आप इतने फास्ट अपने आप को बनाओ, इतना फास्ट अपने माइंड को बनाओ कि तुरंत उसको आप डिराइव कर लो। तो ऐसे इजीएस्ट मेथड मैं कल आपको बताऊंगा जिससे आप फार्मूले को तुरंत डिराइव कर सको और एट द मोमेंट जहां आपको जरूरत पड़े तुरंत डिराइव कर लो। ठीक है, उसी के साथ इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री मतलब अब तक जो मैंने पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में उसमें कुछ भी अगर डाउट रहा हो देन आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।